इंडियन गोट लेटेंट के शो पर रणबीर इलाहाबादिया के विवादित टिप्पणी के बाद मामला बढ़ता ही जा रहा। समय रैना के शो को लेकर जो इतना बखेड़ा फैल गया है, इसके बाद उसे अपने सभी शो के एपिसोड यूट्यूब से डिलीट करने पड़े। उसके इस विवादित टिप्पणी के कारण उसे जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं। यहाँ तक सौरभ गुर्जर ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और यहाँ तक कहा कि यदि वो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा पाएगी। सौरभ गुर्जर ने फिलहाल इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट डाली है और उसमें उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। और उसने उस वीडियो में कहा है कि ठीक है, वो मतलब पॉपुलर है, थोड़ा सा फेमस है, वो पॉडकास्ट करता है, लेकिन उसने इस जिस तरह की भाषा के शब्दों का प्रयोग हाल में ही किया है वो माफी के काबिल नहीं है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, उसमें साथ में एक लड़की भी बैठी हुई है। अगर आगे उसकी शादी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, क्या फिर भी वो इस तरह के संस्कार अपने बच्चों को देगी? जरा आप इस क्लिप में देखिए, वो लड़की वहां पर बैठी हुई क्या कह रही है, जब कह रही है ऐसे अपशब्द जो हम अपनी जबान से बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। इतनी शर्मसार वो शब्द है। ये साक्षात जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के जितने भी माँ बाप या जितने भी हम महिलाएं हैं, सबका एक साक्षात अपमान है। ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी बोलने का, बिल्कुल भी मैनर्स का, ये जो फुवड़पना है, जो बदतमीजी है, जो बेशर्मी की है एक हद होती है जब वो लड़की ऐसे ऐसे शब्द कह रही है सरेआम, और वो भी एक शो में। ये बिल्कुल ही बहुत फुवड़पना है और फिर जश्न मनाया जाता है। जरा आप एक बार इस क्लिप को देखिए। मां से निकलने के बाद What your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what the अपनी माँ के प्राइवेट। हमारा तो कानों सुनना भी बहुत ही एक बस, जिस टाइम मैंने ये वीडियो देखा था उस वक्त मेरा जो दिमाग है वो एकदम सुन हो गया था। बिल्कुल हम पे ये जो अपशब्द हैं ये बिल्कुल नहीं सुने जा रहे थे। लेकिन यदि आज हमने इस तरह की भाषा के प्रयोग पर एक्शन नहीं लिया तो आगे जाकर ये इस तरह की किस्सा और भी गंदे शब्दों का उपयोग करते रहेंगे। हमें आज इनका एक्शन लेना चाहिए। 6 फुट 4 इंच भाई, ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम चेंज। यदि हमें अपने बच्चों कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। अपने सिस्टम, अपने धर्म को इनसे बचाना है तो हमें एक्शन लेना होगा। इन जैसे जो ये एपिसोड जो चलते हैं इनको हमें बंद करवाना होगा ताकि आगे जाकर ये ऐसा करने की भी ना सोचें। आगे वो कहते हैं जो अपने उसमें पोस्ट में वो लिखते हैं, हम आपको बता देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं कि जो आप अपनी मनमानी करो, वो भी खुले सरियाम बैठकर आप बकवास करो, जो आपके मन में आए वो सब करो। ये बिल्कुल गलत है। मेरी महाराष्ट्र सरकार से विनती है, केंद्र सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि जिसने भी ये सुना कि रणबीर इलाहाबादिया ने जितने गंदे शब्द कहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो वो अपने माँ बाप के सामने क्या नजर मिला पाएगा। आगे वो कहते हैं कि अपनी पोस्ट में ये सब कुछ लिखते हैं। वो कहते हैं कि यदि बॉम्बे में या शो में या फिर या किसी मतलब पार्टी में उसका सीधे सीधे रणबीर इलाहाबादी से सामना होता है तो ना तो उसको सिक्योरिटी जब बचा पाएगी और ना ही वो मुझसे दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा पाएगी। इतना बेशरम ये आदमी है, थोड़ी इसको इतने ये बेशरम आदमी है, इनको शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ये मतलब सीधे जो साक्षात बैठकर इन सब को जो ये शो है इन सब को ये वहाँ पर बुलाते हैं जहाँ पर जैसे हम किसी के अपने प्रमोशन है, किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में शो के लिए इनको बुलाया जाता है। लेकिन इन जैसे बदतमीज बंदों को बिल्कुल नहीं अपने शो में या अपनी प्रमोशन के लिए, या हमारी प्रमोशन हो या ना हो, किसी को ऐसी जो है बंद कर देना चाहिए। हमें इन पर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि हमें आने वाले अपने
जो हमारा जो भविष्य है, जो हमें अपने माहौल को देखना है, तो इनके साथ कड़ी से कड़ी जो इनको सजा दिलवानी चाहिए। रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ देश में बड़े से बड़ी कार्रवाई करने की जो मांग उठ रही है, ये बड़ी से बड़ी जो है कड़ी आलोचना का ये सामना कर रहे हैं। रणबीर इलाहाबादी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। उसमें उसने लिखा है कि मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, लोगों की तरफ से मुझे मौत की धमकियाँ मिल रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो उसे जान से मार देंगे और उसके परिवार को वो नुकसान पहुंचा देंगे। यहाँ तक हो रहा है कि जो उसकी माँ का क्लिनिक है, वहाँ पर लोग मरीज के बहाने उनके क्लिनिक में घुस रहे हैं और उनके यहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रणबीर इलाहाबादिया कह रहे हैं कि वो डरा हुआ महसूस कर रहा है, ये सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो भागकर कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही जांच होगी वो उसका पूरा सहयोग करेगा। वहीं महाराष्ट्र की जो साइबर सेल है, वो इस विवादित कमेंट में रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना के साथ 40 लोगों को वो समन भेज चुकी है और वहीं पर असम की जो पुलिस है वो रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के साथ अन्य लोगों पर उन्होंने FIR दर्ज कर ली है और सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई उन्होंने करनी शुरू कर दी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? और अब आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो इस तरह के शो हैं, इस तरह के जो भद्दे जो वर्ड हैं, हम उनको ना तो सुन सकते हैं और ना अपनी ज़बान से हम उनको कह सकते हैं कि ये साक्षात एक माँ बाप का अपने ही नहीं, जो उन्होंने वर्ड बोले हैं, किसने बोले हैं? ये रणबीर इलाहाबादिया जो है, उन्होंने जो ऐसे उन पर कार्रवाई कर रही है, जो वो है, उन्होंने मतलब उनको सम्मन भेज दिए हैं और उन पर FIR दर्ज कर ली है और उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और ये शो भी ज़्यादा से ज़्यादा बंद होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे न्यू बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई IPS बनेगा, क्या वो इस तरीके की, आजकल जो सभी बच्चे हैं हमारा ऑनलाइन पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग भी आजकल ऑनलाइन ही लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे मोबाइल देखते हैं, तो वो फिर इनसे क्या सीखेंगे? ये जो बैठ कर ये इस तरह के शो में इतने भद्दे, जो अपने माँ बाप के एकदम से मतलब माँ बाप की इंसल्ट कर रहे हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।